हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एलटीसी से संबंधित सारे नियम को एक ही वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलटीसी के लिए कौन एलिजिबल होगा और एलटीसी रेलवे एम्प्लॉय को मिलेगी कि नहीं, और एलटीसी का स्कोप क्या है। इसके लिए इंटाइटलमेंट क्लास के बारे में देखेंगे कि किस लेवल का जॉब है तो उसके लिए कौन सा क्लास, किस ट्रेन से या एरोप्लेन से आप इंटाइटलमेंट है। उसके अलावा एलटीसी कितने तरह के होते हैं, जैसे होम टाउन एलटीसी होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए एक अलग होता है। ब्लॉक ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी देखेंगे, एलटीसी एडवांस में ले सकते हैं या नहीं। इनकैशमेंट ऑफ ईएल देखेंगे कि एलटीसी के समय ईएल का इनकैशमेंट होता है तो उसके क्या नियम है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आपका सर्विस 1 ईयर हो जाता है तो आप एलटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 15 नवंबर 2022 को किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, तो 14 नवंबर 2023 का आपको 1 साल हो जाता है। तो 14 नवंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक पहला एलटीसी मिलेगी, और अगला एलटीसी 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक मिलेगी। इसी तरह से दूसरा एलटीसी हो गया, तीसरा एलटीसी मिलेगी, चौथा एलटीसी मिलेगी। तो दोस्तों, पहला एलटीसी, दूसरा एलटीसी और तीसरा एलटीसी न्यू रिक्रूटमेंट के केस में हर साल मिलती है होम टाउन के लिए, एंड चौथा वाला मिलती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। एंड इंडिया में कहीं भी जाए, लक्षद्वीप जाइए, अंडमान निकोबार जाए, कहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह से पांचवी, छठी एंड सातवीं एलटीसी मिलती है होम टाउन के लिए, एंड आठवीं वाली मिलती है ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके बाद दो दो साल में, पहला 2 साल में आपको होम टाउन के लिए मिलेगा, और उसका अगला 2 साल के एक ब्लॉक में आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए मिलेगा। ये तो हो गया नियम दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एलटीसी रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है कि नहीं। तो दोस्तों, रेलवे एम्प्लॉय के चूंकि पास मिलता है तो इनको एलटीसी नहीं मिलती है। फिर भी अगर ये चाहे तो इनको एलटीसी मिल जाती है, लेकिन उनके लिए 4 साल के ब्लॉक में किसी एक साल ऑल ओवर इंडिया का एलटीसी ले सकते हैं, लेकिन उस साल में, उस वर्ष में उनको वो पास नहीं लेना होगा रेलवे के पास, ट्रेन के पास। अगर पास ले लिए हैं तो उनको वो वापस करना होगा, तभी मिलेगी। अब देखते हैं कि जो एलटीसी मिलेगी तो किस, आपको तो मिलेगी, आपके फैमिली वालों को भी मिलेगी। तो फैमिली में कौन कौन आ जाता है। तो दोस्तों, फैमिली में आप आ जाते हैं, आपकी वाइफ आ जाती है, दो बच्चे आ जाते हैं इधर। अगर सेकेंड बच्चा जुड़वा हो गया तो 3 को भी मिल जाएगी। ये तो हो गया। उसके साथ आपके मम्मी पापा को भी मिल जाती है अगर कोई आप पे फुली डिपेंडेंट है तो। साथ में आपके भाई बहन है, वो भी अगर फुली डिपेंडेंट है तो उनको भी मिलेगी। और दोस्तों, लेकिन डिपेंडेंट में जो भी हैं उनका 9,000 रुपया पर मंथ से कम इनकम होना चाहिए, तभी वो डिपेंडेंट में आएंगे। और जो एलटीसी है वो सभी फैमिली मेंबर सेपरेट रूप से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया वाला जो एलटीसी है, उसमें मान लीजिए आप कहीं दूसरे शहर में गए, कहीं दूसरे टाउन में गए घूमने, और आपके मम्मी पापा कहीं दूसरी जगह गए, तो सभी को अलग अलग भी मिल जाती है, अलग अलग क्लेम कर सकते हैं, मिल जाएगी। और देखा जाए कि कौन सा लेवल के जॉब में किस क्लास का अलाउ है। तो अगर लेवल 5 एंड उससे बिलो का है, जैसे 1 2 3 4 5 लेवल तक का, तो उनको थर्ड एसी ट्रेन से, राजधानी ट्रेन या कोई भी ट्रेन से आप जा सकते हैं। और 6 से 11 में सेकेंड एसी या बाई इकोनॉमी क्लास एरोप्लेन। और 12 से 30 बाई इकोनॉमी क्लास एयरप्लेन या फर्स्ट एसी। एंड 14 एंड अबव में बिजनेस क्लास एरोप्लेन या फर्स्ट एसी। और एलटीसी कितने तरह के होते हैं, तो एलटीसी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक होम टाउन एलटीसी मिलता है, एक ऑल ओवर इंडिया के लिए मिलता है। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, एलटीसी जैसा कि अगर आप मान लीजिए कि एक फर्स्ट ईयर में नहीं लिए, जैसे न्यू रिक्रूटमेंट के केस में बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में नहीं लिए,
तो क्या सेकेंड ईयर मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। 8 साल तक आपको नहीं मिलेगी। 8 साल हो जाएगा उसके बाद जैसे 2-2 साल में मिलता है। पहला 2 साल में आपको होम टाउन के लिए मिलता है और अगले 2 साल में ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो जो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर एक ब्लॉक जो 2 साल वाला मिल रहा है नहीं लिए, तो अगले ब्लॉक ऑफ 2 ईयर के पहले ईयर में आप ले सकते हैं। जो अभी नहीं किए उस ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखा जाए कि अगर आप एलटीसी पर जा रहे हैं तो टिकट की किराया एडवांस में ले सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, 90% किराया ले सकते हैं। और अगर आप किराया एडवांस में ले लिए तो आपको 10 दिन के अंदर अ, पहले है कि कितने दिन पहले ले सकते हैं, तो 125 दिन पहले ले सकते हैं। अगर ट्रेन से जा रहे हैं और एरोप्लेन से जा रहे हैं तो 65 डेज पहले ले सकते हैं, या किसी भी अदर मोड से जा रहे हैं एरोप्लेन के छोड़ के 65 डेज पहले ले सकते हैं। अगर आपने एडवांस में ले लिया है तो आपको 10 दिन के अंदर टिकट ऑफिस में प्रोड्यूस करना होगा, देना होगा। एंड जैसे ही आपका जर्नी कंप्लीट हो जाता है, ऑफिस लाइन के ज्वाइन कर लेते हैं, तो 1 महीना के अंदर आपको क्लेम करना होगा कि आपका टिकट कितना लगा एक्चुअल में। और जो पैसे अगर बच गए, आपने ज़्यादा ले लिया, तो उसे वापस करना होगा। अगर वापस नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ आपसे वसूली की जाएगी। उसके साथ अगर दोस्तों आपने अगर एडवांस में नहीं लिया है तो आप जर्नी कंप्लीट करने के बाद ऑफिस आते हैं तो 3 महीना के अंदर आपको क्लेम करना होगा टिकट के फेयर के लिए, नहीं तो आपको रिम्बर्स नहीं होगा। अब देखा जाए कि एलटीसी पर जा रहे हैं तो ईएल का इनकेसमेंट करा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल करा सकते हैं कि एक बार जब एलटीसी पर जा रहे हैं तो आप 10 दिन का ईएल का इनकेसमेंट करा सकते हैं। और साथ ही आप पूरे सर्विस में 60 डेज का करा सकते हैं। पूरे 60, इससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 60 डेज का ईएल का इनकेसमेंट करा लिए तो जो रिटायरमेंट के समय 300 ईएल का इनकेसमेंट होता है उसमें से माइनस किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप रिटायरमेंट के समय बिल्कुल 300 ईएल का इनकेसमेंट करा सकते हैं अगर आपने 300 जमा कर लिया है तो। तो दोस्तों इस वीडियो में संक्षेप में एलटीसी के बारे में कुछ नियम समझे। ऐसा तो नहीं है कि सारे नियम मैंने इस वीडियो में बता दिया। इससे संबंधित बहुत सारे नियम हैं। कुछ नियम जैसे पति पत्नी से संबंधित है। जैसे अगर मान लीजिए कि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो दोनों अपने 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 फैमिली के लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे जो वाइफ है वो अपने मम्मी पापा के लिए कर सकती है, हस्बैंड भी अपने मम्मी पापा फादर मदर के लिए कर सकते हैं, और बच्चों के लिए दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, और बहुत सारे नियम हैं। तो एक वीडियो में सारा नियम एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों।